हेलो भाई, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, क्लास 11th का। किसका है भाई? क्लास 11th का है। तो भाई रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है वो सिर्फ क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो भाई ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी लेक्चर की ओर। अरे दोस्त, नोट्स भी रेडी हैं। डिस्ट्रैक्शंस को बोल बाय बाय और पढ़ाई मोड ऑन कर। सबसे पहले आज रिलेशन फंक्शन में बस छोटा सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सी चीज़ें क्या पढ़ने वाले भाई? छोटा सी चीज़ें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या है भाई? टारगेट है। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हैशटैग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। तो भाई मान लो एक एग्जांपल, मैं यहाँ पे पूरे वैसे ही करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ले जाऊंगा सीधे एडवांस लेवल में, जेईई मेंस एडवांस लेवल में। ठीक है। यहाँ सिर्फ हम क्लास 11th के स्कूल लेवल पर ही पढ़ेंगे। एडवांस जेईई मेंस के लेवल पर नहीं पढ़ेंगे। वो हम 12th में दोबारा से पढ़ेंगे। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए। मेरे पास एक ए सेट है। क्या है भाई? ए सेट है। ए सेट कंटेन कर रहा है 1 2 एंड 3। देन एक बी सेट है, वो क्या कंटेन कर रहा है? ए और बी एलिमेंट्स को। ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी भाई क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये क्या होता है भाई? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का क्या होगा भाई? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट में हमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, ए और ए इंटू बी सेट का हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले देखो, ए हम बड़ा सा सेट बना लेंगे, उसके अंदर छोटे सेट में क्या लिखेंगे भाई? यह हम ऐसे करते हैं। बड़ा सेट जैसे बना लिया, अच्छे से दोबारा से देखो, ये मैंने बड़ा सेट बनाया। ठीक है। उसके अंदर से स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए को, वन को हम इसके साथ, ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ए हो गया। देन 1 को बी के साथ फिर कॉमा लगा देंगे। हाँ, 1 बी हो गया। देन कॉमा लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 ए आ जाएगा। देन कॉमा लगा देंगे तो हमारा 2 बी आ जाएगा। ठीक है। सेम ऐसे ही हम 3 लिखेंगे, कॉमा ए लिखेंगे। देन ऐसे 3 लिखेंगे, कॉमा बी लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? ए क्रॉस बी। अब मैं अगर पूछूं बी क्रॉस ए क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या लिखना है? बी क्रॉस ए। ये भी क्या होगा भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ही होगा। या टू सेट्स बोलो या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलो। ठीक है। ये भी क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ही होगा। इसमें क्या होगा? ए एलिमेंट क्या आएगा? पहले आएगा बी वाला एलिमेंट। सेम बड़ा ब्रैकेट बनाऊं, ए कॉमा क्या आएगा? 1 आएगा। देन हमारा बी कॉमा क्या आएगा? नहीं, ए कॉमा 1 आ गया। ठीक है। तो ए के साथ ही होगा ना पहले ए, फिर ए कॉमा क्या आएगा? 2 आएगा। देन ए कॉमा क्या आएगा? 3 आएगा। देन क्या आएगा भाई? बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, देन बी कॉमा 3। तो भाई कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे पहले क्या आता था? ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट पहले आता था, बी का बाद में आता था। यहाँ क्या होता है? बी क्रॉस ए में बी का एलिमेंट पहले आता है, ए का एलिमेंट बाद में आता है। ये तो आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए क्रॉस बी जो है, यहाँ पे लिखता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के। बताओ क्या यह इक्वल है? तो भाई नहीं, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्योंकि इसमें क्या होगा भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर ए एलिमेंट और बी एलिमेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक हो गया। और अगर मैं यहीं पे वही बात करूँ, अल्फा कॉमा बी पेयर ऑफ अल्फा इंटू बी, जैसे ये है अल्फा इंटू बी। ठीक है। या इंटू ना लगाते हुए अल्फा कॉमा बी लिखे, तो ये क्या होगा? पेयर पेयर ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। ये क्या है? बीटा। सेम मैं अगर लिखूं यहाँ पर बीटा इंटू अल्फा,
या इंटू मत लिखो यहाँ पे, बीटा कॉमा अल्फा, तो ये क्या होगा, सेम पेयर ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये भी आप लोग के समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट चीज। ठीक है भाई, अब हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट चीज। अगला टॉपिक क्या है भाई हमारे पास, एक मिनट भाई। देन मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो चलो। क्या है, मेरी आवाज़ थोड़ी इसलिए भी चेंज हो रही होगी भाई, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए कफ लगा है ना, तो इसलिए भी थोड़ी वॉइस में चेंज आ रहा होगा, इसलिए तो कुछ टाइम से वीडियो भी नहीं आ रही थी। लेकिन फरवरी का देखो आप लास्ट ही है, लेकिन अब जो हमारा मार्च आएगा, तो मार्च में स्टार्टिंग से भाई लेक्चर आएंगे डेली के बेसिस में, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी कोचिंग क्या है भाई, कोचिंग के बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं जो यहाँ ऑफलाइन आते हैं ना, तो उनकी भी साथ प्रैक्टिस करानी है। अब उनकी 27 को ख़त्म है, फिर एक दिन उनकी छुट्टी रहेंगी, फिर हम 11th स्टार्ट करा देंगे उनकी, एक जो बच्चे कहेंगे वैसा करेंगे, फिर हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो ऑनलाइन में स्टार्टिंग से करूँगा 12th की। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बाद में इन्फॉर्म करवा दूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। बस आप लोग को भाई कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बस इतना सा करना है। क्वेश्चन क्या है, पेयर 2x, सीधे में लिख रहा हूँ, ज़्यादा थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं, 3x प्लस 4y एंड क्या है भाई, 4 कॉमा माइनस 11 आर इक्वल, देन ये क्या है, इक्वल, देन फाइंड x एंड y। ठीक है भाई, तो हमारी इक्वेशन क्या थी भाई, 2x माइनस वाई, ये क्या है इक्वेशन है, 2x माइनस वाई हमने किसके इक्वल कर दी, 4 के, ये वाली। देन हमने क्या लिख दिया, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 11। ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ नीचे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4x से। ठीक है, तो 11x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/11 एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू 5/11 माइनस 4। सिंपल सा है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड होगी। हमने इसको, ये हमने मान लिया ए और इसको बी मान दिया, तो हमने इस इक्वेशन को वन के उसको लेट करा, इसको इक्वेशन को कंबाइन करके कर दिया। सिंपल सा सवाल है यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको समझानी है, नोट में उसको करवाएंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं आज लेक्चर में। 11th में कुछ नहीं है, 12th में थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, बच्चे इससे डरते हैं। अगर अभी बेसिक से पढ़ लोगे तो भाई 12th में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। सेकंड क्या है, एक ए एलिमेंट है 1,2,3, बी के अंदर क्या है 4,5, और सी के अंदर क्या है 1 × 7 × 3 × 5, और जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है, वो क्या है किसके 1,3। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब पहली चीज, वी क्रॉस ए बनाना है हमने, वी क्रॉस ए क्या करना है, वी क्रॉस ए करना है, सिंपल सी है, 4,1। ठीक है, देखो वी क्रॉस ए कैसे करना है, 4,1, देन क्या है 4,2, देन क्या है 4,3। अब नेक्स्ट आप बताओ भाई, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 5 है, पहले बी का एलिमेंट आएगा, तो क्या करेंगे, बोलो बोलो, 5,1। अगला बताओ 5, अगला, आप जिसने अभी पहले वाला बताया वो नहीं बताएगा, आप बताओ ना ना, जो बगल में बैठे भाई, आप बताओ बताओ। हाँ जी हाँ जी, आप बताओ, इधर साइड है जो बैठो, हाँ लास्ट बैक बेंचर, आप बताइए क्या होगा, 5,2। वेरी गुड। अब जो फ्रंट बेंच में बैठा है वो बताएगा, जो क्लास में टॉपर है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 5,3, वेरी गुड। तो भाई मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। देन हमारा नेक्स्ट सवाल क्या था इसमें, बी क्रॉस बी
क्या है भाई, बी क्रॉस बी करना है, ये भी बहुत सिंपल है, बी से बी की क्रॉस। तो 4,4, ठीक है। और क्या होगा, 4,5, इसको इससे ऐसे एक ही वही आ जाएगा। और क्या होगा, 5,4 और 5,5। इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं स्कूल में, हाँ। ठीक है। अब एक तगड़ा सा सवाल आ रहा है, तगड़ा तो कुछ नहीं है, बस यही है, ए इंटू ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी। ये आ रहा है एक तगड़ा सा सवाल आपके सामने पेश है। तो बताओ, यहाँ पे हमारे एलिमेंट क्या है, 1 और 3। बी का एलिमेंट क्या है, तो 4,1, 4,3। इससे डरना नहीं है, ये जो चीज है ना, ये इंटरसेक्शन से, इससे डरना नहीं है। इसकी हमें वैल्यू यहाँ दी है, तो हमें ये पकड़ना है, इसको भूल जाओ, यहाँ पर समझो ये वैल्यू दी हुई है, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। इससे क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं, अब ये कहाँ से फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, फिर ये कहाँ से करेंगे, कुछ नहीं करना है, सब दिए बने क्वेश्चन में। 1, ठीक है। 4,1 कहाँ था, बी, और ये 4,1 और 4,3। अब देखो 5,1, 5,3, बस हो गया, सिंपल इजी, कुछ था नहीं। देन एक फोर्थ तो क्या है, सी इंटरसेक्शन बी। अब बताओ, अब फंसेगा सी इंटरसेक्शन, ये तो गिवन करवा दिया था मैंने, अब ये वाला गिवन तुम्हें करना है, इंटू ए। अब बताओ ये क्या होगी, इसकी वैल्यू, सी इंटरसेक्शन बी, सी और बी, सी इंटरसेक्शन बी, ये 1,7,3,5, सॉरी, हाँ, इंटरसेक्शन बी 4,5, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई बताओ। तो भाई इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में क्या होता है भाई, जो कॉमन होता है, यूनियन में जो वैल्यू होती है वो यूनियन बाद में बताएंगे, यूनियन बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, जो सी इंटरसेक्शन बी है ना, सिर्फ ये देखो, इसको ए को छोड़ो, सी इंटरसेक्शन बी में कॉमन कौन है, 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। 5 क्रॉस ए की वैल्यू क्या है भाई, 1,2,3, बस आप सॉल्व करो, क्या आएगा भाई, 5,1, सेकेंड 5,2, थर्ड क्या आएगा, 5,3। ठीक है, बस सिंपल था, इतना सा एक यहाँ पर चीज यूज हो रही थी। तो अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए इज इक्वल टू कितने हैं, बी क्रॉस ए 1, 2, 3, नहीं, बी क्रॉस ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं भाई, 6 है। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस बी में अगर बात करूँ तो कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला सिंपल सा बताऊं तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एक मिनट है गाइस, मार्कर खुल गया लग रहा। तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। समझ आई, नंबर है ऑफ एलिमेंट फाइंड करने ए क्रॉस बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में और कितने हैं बी में। मान लो मेरे पास एक, यार मानना क्या है, यहीं पर है, देखो ए में कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं भाई, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 2। तो 3 2 जा 6, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने होंगे, 6। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ए क्रॉस बी नहीं लिखा है, बी क्रॉस ए बात एक ही है, 6। ये देखो यहाँ पर बी फाइंड फाइंड करा, और आप गिन भी सकते हो बी क्रॉस में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इस लेक्चर का, वो भी बहुत ही इजीएस्ट है, वो समझ लोगे तो कुछ इजी पड़ेगा आपके लिए। इसको हम हैशटैग नोट में लिखेंगे, नोट में पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, नहीं, इंटरसेक्शन आएगा कॉमन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। जैसे मान लो मेरे पास ये है ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन
ए क्रॉस सी, ऐसे ही आपको वहाँ मिलेंगे क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व कराए। तो उसमें किस टाइप से करना है, ये ऐसी थ्योरी आती है, हमने तो इसकी वैल्यू फाइंड करवा दी थी। अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो यहाँ पे बीच में यूनियन लगा के दोनों को सॉल्व करो, फिर जो यूनियन आ रहा है इंटरसेक्शन आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने के लिए भाई सेट्स आना चाहिए, और सेट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत है। जिसमें सेट्स नहीं आता उसको ये समझ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे लेक्चर्स को अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं यहाँ पर समझा दूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया था इंटरसेक्शन में क्या देखना है भाई, कॉमन देखना है। ऐसी यूनियन का अभी आपको कॉन्सेप्ट यूज नहीं आया तो मैं यूनियन यहाँ पे समझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, जो यहाँ पर यूज ही नहीं होता क्यों समझाऊं यार। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल।